अध्याय 8। श्री गणेशाय नमः। हे वसुदेव देवकी नंदन, हे गोप गोपी मनरंजन, मुझ पर प्रसन्न होना। हे दुष्ट दानव मर्दन, आपकी प्राप्ति का साधन, कर्मोदिकों का अनुष्ठान अक्षम हूँ मैं करने को। पराभक्ति का सेवन संस्कृत भाषा में है लिखित ज्ञानदायी शास्त्र ग्रंथ, कहिए श्रीहरि उनको कैसे कर सकता हूँ आत्मसात। संस्कृत के अक्षर शब्द मैं क्या समझू मतिमंद, मेढक कैसे पा सकता है कमल का मकरंद। अन्नदान से आपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है श्रीपति, क्योंकि धन का अभाव है आपने बनाया दरिद्रति। तीर्थयात्रा का सोचे मन, पर गात्रों में रहा न दम, अंधत्व के कारण तो आंखों को भी दिखता कम। इस प्रकार सब तरफ से घिर गया हूँ हिंता से, मनोरथ मन में ही रहते है कारण दरिद्रता के। व्यवहार दृष्टि से अवश्य ये तर्क है सारे सत्य, पर आपकी कृपा से तैरूंगा सुख सागर में अहोरात्र। आपकी कृपा का महिमान निराला है दया निधान, मेघ के जल के लिए देना कभी न पड़ता दाम। मेघ जब भी है चाहते ताल कुएं सब भर देते, कठिन पत्थरों से कितने पानी के है स्रोत फूटते। ऐसी आपकी कृपा का मैं अत्यंत हूँ भूखा, मेरे मुख में डालिए एकांत को रुसका, उससे भी पाऊंगा तृप्ति, सुख की होगी अनुभूति। अमृत कण की प्राप्ति से व्याधियां सारी दूर होती। अस्तु, पिछले अध्याय में देशमुख और पाटिल में कलह प्रारंभ हो गया था, सुना है यह आपने। जहाँ जहाँ कलह जाता शांति को है भंग करता, इसी के कारण सारे ही सुखों का है नाश होता। क्षय रोग शरीर को, वैसा कलह समाज को इलाज के बावजूद ले जाता यम सदन को। देशमुख का एक महार तालाब के तट पर खंडू पाटिल के आगे करने लगा चरचर। अधिकारी पाटिल गांव का, सत्ताधारी शेगांव का, कुछ काम के कारण से कलह शुरू हुआ उनका। देशमुख का जैसे सहारा वह था एक महार मर, खंडू पाटिल को पलटकर कहने लगा कुछ भला बुरा। पाटिल ने कहा महार से बात करना अदब से, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए गरीब से। हाँ नहीं करने का अधिकार है देशमुख का, कभी नहीं होता वह तेरे जैसे नकटे का। महार ने सुनी न एक, हरकती की अनेक। खंडू पाटिल के मन में क्रोध का हो गया उद्वेग, कारण उस विवाद का बहुत ही मामूली था। एक कागज पाटिल को थाने में भेज देना था, वह डाक ले जाने को कहा था उस महार को, तू अकोला जाना अभी तहसील में यह देने को। पाटिल को बोला मर्या करूंगा न काम तुम्हारा, देशमुख के आश्रित से ही काम सदा करवाते सारा। कुछ भी हो आज तो मैं जाऊंगा न कागज देने, तुम्हारी आज्ञा को होली का शोर समझ रहा हूं मैं। मुख से ऐसा बोल दिया, अभिनय भी वैसा ही किया, मुट्ठी बांधकर हाथ अपने मुंह के सामने ले आया। यह कृति देखी पाटिल ने, क्रोध भर गया उसके मन में। बांस की भरी भरकम काठी पहले से ही थी हाथ में, उस काठी से किया प्रहार, हाथ बचा न सका महार। क्रोधावेश में पाटिल ने वार किया था जोरदार, इतनी ताकत से वार किया हाथ ही उसका टूट गया। बेहोश होकर मरा महार धरती पर ही गिर गया। पाटिल दूसरे महार को गया कागज देने को, तो इधर क्या हुआ वह बताता हूँ आपको। आप तो महार को उठाकर देशमुख के ले गए घर। देशमुख को आनंद हुआ टूटा हाथ देखकर, अच्छा बहाना मिल गया, मौका हाथ लग गया, फायदा उठाऊंगा उसका स्वर्णिम अवसर जो पाया। फिर सब लोगों ने मिलकर महार को कचहरी लाकर फरियाद की अधिकारी को, झूठ सच का कुछ बताकर। जरा भी कहीं दो पक्षों में जब लगते हैं विवाद होने, दोनों पक्ष लग जाते हैं बात का बतंगड़ बनाने। फरियाद उस महार की पुस्तक में गई लिखी, अधिकारी ने आज्ञा दी पाटिल को पकड़ लाने की। शेगांव में वार्ता फैली, पाटिल के पांव में बेड़ी कल ही पड़ने वाली है, हाथों में थी हथकड़ी। खंडू जब समझ गया दहशत ही खा गया, कुछ भी न सूझे उसको, चिंताक्रांत हो गया। बाग बन जिस गांव में कर रहा था राज में, वहीं पर मैं क्यों जकड़ा जाऊंगा जंजीर में। इज्जतदार को बेइज्जती मरण से भयंकर लगती, बंधु सारे भयभीत हुए, उनकी हुई कुंठित मति। खंडू निराश होकर बैठा, क्षण में मन में विचार कांधा, महाराज जरूर छुड़ाएंगे मेरे गले में अटका फंदा वगैरह इस साधु के। मुझे इस संकट में
हाथ देने वाला नहीं। कोई वराड़ प्रांत में व्यावहारिक यत्न करने भाई पहुंचे अकोला में महाराज के समीप। खंडू पहुंच गया, रात ही में जाते ही नमस्कार किया, चरणों पर सर रख दिया। महाराज मुझ पर आज गहरा बहुत संकट छाया। मर्या ने सरकारी काम को इनकार जब किया तो हाथ की काठी से मारा। तालाब पर मैंने उसको, परिणाम यह हुआ उसका बतंगड़ हो गया बात का। देशमुखों ने प्रण किया मेरा नुकसान करने का, इसीलिए मुझको कल कैद करेंगे थे आकर। मेरे इज्जत की आप बिना कौन है सकता रक्षा कर। कल राजदूत आ जाएंगे, मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। ऐसा सुन है कि वे तो पावों में बेड़ी भी डालेंगे। गुरुवर मेरी विनती सुन लो, आप ही मेरा गला चीर दो। देता हूँ तलवार आपको, शीघ्र हाथों में पकड़ लो। इज्जतदार को अपमान होता है मरण के समान। ऊपर से अपराध भी मेरा मामूली है दया निधान। अपराध रूप छोटी बात बतंगड़ बन गई आज। महाराज मेरी इज्जत पर गिरने न देना कोई गाज। पूर्व में जयद्रथ के कारण अग्निकाष्ठ का करने भक्षण तैयार हो गया था अर्जुन। प्रतिष्ठा का करने रक्षण, उसकी प्रतिष्ठा का भगवान मुरलीधर ने किया रक्षण। द्रौपदी को भरी सभा में उन्होंने पहनाए वसन। पांचाली है इज्जत मेरी, कौरव देशमुख मंडली सारी। मेरे पांचाली की रक्षा कीजिए अब आप श्रीहरि। महाराज को कथन किया, खंडू को रोना आ गया। उसके नयनों ने अविरत आंसू बहाना शुरू किया। घर के लोग चिंताग्रस्त, सारे हो गए दुख में त्रस्त। वर्णन कर न सकता मैं, शोक ऐसा था जबरदस्त। इधर दोनों हाथों से खंडू को महाराज ने हृदय से लगा लिया। लगे सांत्वना करने, अरे प्रापंचिक पुरुष पर संकट आते हैं अक्सर। यह तथ्य न जान ले तू, चिंता उनकी जरा न कर। स्वार्थ बलवत होने पर ऐसा होता अधिकतर। नीति को तो स्वार्थ जन अनुजन करते सुनकर। पाटिल देशमुख दोनों भी एक जाति के होकर भी स्वार्थी मन में इच्छा रखते परस्पर हानि की। कौरव पांडव में ऐसा स्वार्थ से उपजा बैर था, लेकिन न्याय की नजर से पांडव पक्ष ही सत्य था। अतः श्री कृष्ण ने की सहायता पांडवों की सत्य के लिए अनिवार्य थी। हत्या सारे कौरवों की, बेड़ी न पड़ेगी पांव में। डरना नहीं तू मन में, चाहे कितना भी जोर लगाया ही देशमुख ने। यही कथन सत्य हुआ, खंडुल निर्दोष छूट गया। संत मुख से निकला शब्द साबित कभी न छूट गया। उत्तरोत्तर पाटिल जन करने लगे भजन कीर्तन। किसे अच्छा नहीं लगेगा अमृत का करना सेवन। आदर सहित विनती कर महाराज को अपने घर। खंडू पाटिल ले गया रहने हेतु वहीं पर। जब पाटिल के घर पर महाराज रहे थे मुकाम कर, 5-10 तैलंगी ब्राह्मण आए अचानक वहां पर। तैलंगी विद्वान है रहते, कर्मठ होते, वेद जानते, लेकिन धन संपत्ति का बहुत ही लालच करते। कुछ धन की आशा से महाराज के पास आए थे, लेकिन महाराज शैया पर कुछ और कर सोए थे। उन्हें जगाने के लिए जटा मंत्र शुरू किए। तेलंगी ब्राह्मणों ने स्वर ऊंचे कर लिए। भूल हो गई मंत्रों में, सुधरी नहीं विप्रो से। अतः महाराज उठकर बोले अपनी शैया से, विप्रवर्य तू मुझे कहिए आप वैदिक बने किस लिए? वेद विद्या को निरर्थक हीनत्व मत लाइए। विद्या न पेट भरने की साधन है यह मोक्ष की। थोड़ी सी तो कद्र करो सर पर बंधी शाल की। मैं कहता हूँ वैसे कहना, सच्चे स्वर पर ध्यान रखना। स्वांग रचा कर भोले भाले भाविकों को नहीं ठगना। जो रुचा उन ब्राह्मणों ने शुरू कर दी थी पूर्व में, अस्खलित बोल बताया वही अध्याय समर्थ ने। उच्चारण में स्पष्टता थी, कहीं पर भी न थी गलती। मानो वेद गान कर रहे साक्षात वशिष्ठ ज्ञान मूर्ति। ब्राह्मण स्तंभित हो गए, अधोवदन सब बैठ गए, नजर भी न उठा सके, अति भयभीत हो गए। जय जयकार दीपों की सूर्योदय पर नहीं होती, दिन में उनकी क्या महत्ता, वह केवल अंधेरे में होती। विप्र बोले मन ही मन में, पागल न यह वास्तव में। चारों वेद इस ज्ञानी के आ बैठे हैं वदन में। विधाता ही यह दूसरा, संशय बचा नहीं जरा। जाति से भी ब्राह्मण होगा, विश्वास हो गया पूरा। परमहंस की दीक्षा इसकी, संभावना न बंधन की। किसी भी प्रकार के यह जीवन मुक्त सिद्ध योगी। कुछ पुण्य था गांठ में, अतः मूर्ति मिली देखने। वामदेव ही है यह, अन्य उपमा ही नहीं देने।
अस्तु। विप्रो के लिए खंडू पाटिल से लिए 1 रुपए के सिक्के और उन्हें दक्षिणा में दिए। ब्राह्मण संतुष्ट हो गए, दूसरे गांव निकल गए। महाराज भी गांव के झंझटों से त्रस्त हुए। सच्चे संतों को भी कभी झंझट रास आती नहीं। स्वार्थी दाम्भिकों पर भूषण लगते हैं वे ही। गांव के उत्तर दिशा में एक बाड़ी थी। पास में उस बाड़ी के में स्वांग सब्जी उगती थी अधिक मात्रा में। एक शिवजी का मंदिर बना हुआ था। वहां पर शीतल छाया प्रदान करके विशाल नीम तरुवर। यह कृष्णा जी पाटिल का एक बड़ा सा मला था। यह कृष्णा जी खंडू जी का सबसे छोटा भाई था। उस मले में आकर एक बड़े ओटले पर मंदिर के पास बैठ गए। महाराज छाया के अंदर पाटिल को कहा, समर्थ ने आ गया तेरे मले में इन शंकर जी के पास कुछ दिनों तक रहने। ये भोलानाथ, कर्पूर गौर, नीलकंठ, पार्वतीवर, सारे देवों के देव, ये दयालु राज राजेश्वर, इनका खेत में है निवास, कुछ दिन रहना इसके पास। ऐसा सोचा है मैंने, तू छाया बना दे आसपास। उनके वचन सुनकर 6 पत्रे मंगवा कर ओटले पर छत बनाई। कृष्णा जी ने सत्वर श्री ने मुकाम जहाँ किया वह तीर्थस्थल बन गया। राजा जी गाँव गया, वह राजधानी बन गया। महाराज की सेवा में तत्पर साथ में था पाटिल भास्कर। दूसरा तुकाराम को काट्या, वह भी सेवा करे निरंतर। खान पान की व्यवस्था स्वयं कृष्णा जी ही करते। महाराज के भोजनोपरांत वह प्रसाद ग्रहण करता। समर्थ जब मले में थे एक दिन तब हुआ ऐसे, घूमते घूमते 10-20 साधु वहां पर जा पहुंचे। उन्होंने समर्थ की कीर्ति बहुत पहले ही सुनी थी, अतः उनके पास आकर रहने की ही ठानी थी। पाटिल को बोले, गोसावी हम सारे हैं तीर्थवासी, रामेश्वर हम जा रहे हैं, साथ में लिए भागीरथी, हिंगलाज, गिरनार, डाकोर, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार पद यात्रा कर देख चुके हम। ऐसे धर्म क्षेत्र पार ब्रह्मगिरी गोसावी के शिष्य बने हैं हम सारे। साथ में यहाँ हम सबके महाराज भी है पधारे। महासाधु है ये ब्रह्मगिरी, इनके गुलाम साक्षात श्रीहरि। पूर्व संचित से ही आपके द्वार पर यह मूर्ति है खड़ी। हलवा पूरी भोजन में बनवाइए परोसने, गांजे की भी व्यवस्था हो, जितना हमें लगेगा पीने। रहेंगे यहाँ बस 3 दिन, प्रस्थान करेंगे चौथे दिन। पर्व का लाभ उठाओ पाटिल, मन में नहीं होना खिन्न। मले में पागल नंगे को इतना खिला पिलाते हो और हमारे भोजन को आनाकानी करते हो। गधे को पालना पोसना, गोमाता को लात मारना, उसे सन्मति क्यों कहना? मन में थोड़ा विचार करना। हम है गोसावी बैरागी, पास में पूंजी वेदों की। आ जाइए आपको जो पोथी सुनने की हो मर्जी। इस पर बोला कृष्णा जी, खिलाऊंगा कल हलवा पूरी, बस आज के दिन आप ले जाइए तैयार भाकरी। जितना गांजा होना पीना है भेज दूंगा मैं खेत में। चलते बोलते कंठनील बैठे यहाँ पतरे में, भरी तपती दोपहरी लेकर बेसन और भाकरी। भोजन को बैठे गोसावी, पास ही थी एक बावड़ी। महाराज के ही सामने पतरे के एक छत में अपने अपने आसन बिछा दिए वहां सबने। उन सबका जो था महंत ब्रह्मगिरी नाम का संत, भगवत गीता पढ़ने लगा। रवि हो गया था जब अस्त, महंत पोथी पढ़ रहे थे, गोसावी सब सुन रहे थे। सुनने हेतु गांव से ही कई लोग आए हुए थे। नैनन छिंदंती श्लोक पर निरूपण रहा था कर। ब्रह्मगिरी पक्का दाम्भिक, स्वानुभव नहीं रतिवर। निरूपण तो सुन लिया, लोगों को रास नहीं आया। आपस में बोलने लगे, इसने केवल शब्द छल किया। सारे पोथी सुनने पर दर्शन की इच्छा कर श्री गजानन के सन्मुख आ बैठे पत्रे के भीतर। बोले, वहां पर साधु जन करते केवल निरूपण, पत्रे में यह महापुरुष करता स्वानुभव कथन। वहां बस इतिहास सुना, यहाँ साक्षात स्वरूप जाना। सुनकर गोसावी के मन में क्रोध की आ गई भावना। हेतु से गांजा पीने के आ बैठे नीचे पत्रे के। एक के बाद एक चिलम गोसावी सब पीते थे। पत्रे में पलंग के ऊपर बैठे थे गजानन गुरुवर। उन्हें पीने हेतु चिलम भरकर दे रहा था भास्कर। पता न गिरी कब नीचे चिंगारी एक चिलम से पलंग पर गिरते हुए देखा किसी ने नहीं उसे। कुछ समय बीत गया, एकदम धुआं उठ गया। चारों तरफ से पलंग धुधु जलने लग गया। आग का प्रकार देखकर
महाराज को बोला, भास्कर शीघ्र नीचे आ जाइए। महाराज पलंग छोड़कर, लकड़ी इस पलंग की पूरी है सागों की, दया निधान जल के बिना नहीं है यह बुझने की। वाणी निकली महाराज की, अग्नि ये बुझाने की जरूरत ही न है भास्कर यहाँ जल ले आने की। हे ब्रह्मगिरी महाराज, पलंग पर बैठिए आप, भगवत गीता का पूर्ण सार आपको तो है ज्ञात। उसके कसौटी की घड़ी हरि ने लाकर की खड़ी, अग्नि ब्रह्म को जलाती नहीं, साबित करो सिख बड़ी। नैनन छिंदती श्लोक पर भाषण दिया एक प्रहर, अब पलंग पर बैठने से मन को क्यों लगता है डर। भास्कर शीघ्र जाकर ब्रह्मगिरी का हाथ धर और जलते पलंग पर लाकर बिठाना सादर। महाराज की आज्ञा पाकर भास्कर गया दौड़कर और मजबूत पकड़ लिया ब्रह्मगिरी का सव्य कर। ऊंचा पूरा और दमदार शरीर से था भास्कर, गोसावी तो उसके आगे दिखने लगा झिंगुर। पलंग जल रहा चारों ओर, ज्वालाएं उठने लगी ऊपर, लेकिन बिना हिले महाराज बैठे रहे स्थिर वहीं पर। लिखा है यह व्यास जी ने भागवत नाम पुराण में, कया दुसुत प्रहलाद को खड़ा किया था अग्नि में। उसी बात का प्रत्यंतर दिखा रहे थे वहां पर कृष्णा जी के खाली हाल में श्री गजानन योगीवर। ब्रह्मगिरी बोला भास्कर को, पलंग पर न ले जाओ मुझको, मैं समझ नहीं पाया था महाराज के अधिकार को। वचन उनके कर अनसुने, भास्कर उसे लगा खींचने, लाकर खड़ा कर दिया श्री गजानन के सामने। नैनन दहती पावक, साबित अब करो वाक्य। महाराज ने कहा ऐसा, डरा गोसावी उन्हें देखा, डरते हुए बोला वचन, न मैं साधु न मैं सज्जन, साधु बना हूँ हलवापुरी से, केवल करने उदर भरण। करता हूँ आपको याचना, कर दीजिए अपराध क्षमा। निष्फल साबित हुआ मेरा गीता का शास्त्र सीखना, आपको पागल बोल गया मैं, पर पछता रहा आज मैं। अभय दीजिए दांतों में तृण, घर कर आया शरण आज में। शेगांव के लोग सारे महाराज को विनती करे, गुरुवर अग्नि के भय से आप निश्चय ही हो परे। फिर भी स्वामी हमारे लिए आप नीचे उतर आइए, शीघ्रता से क्यों ही हम सब चिंतित है आपके लिए। भय हमारा दूर करना, त्वरित नीचे उतर आना। गोसावी शर्मिंदा हो गया, एक शब्द भी बोल सकाना। उस बिनती का रखने मान, नीचे उतरे दया निधान। पलंग पूरा टूट गया, पल भर में हुआ यह काम। पलंग बहुत सा जल चुका था, पर थोड़ा हिस्सा बचा था, उसे लोगों ने पानी लाकर सबूत दिखाने बुझा दिया था। ब्रह्मगिरी चरणत हुआ, अभिमान से रहित हुआ, गंगा जल के स्पर्श से मैल पूरा दूर हुआ। तत्पश्चात मध्यरात्रि को उपदेश ऐसा ब्रह्मगिरी को महाराज ने किया, आज से छोड़ दे भोंदू गिरी को। भस्म अगर है लगाना तो उपाधि दूर भगाना, स्वानुभव के बिना किसी को व्यर्थ न कोई बात बताना। शब्द पांडित्य अति चल रहा, अतः जग का पतन हो रहा, इसी के कारण अधपतन संस्कृति का भी हो रहा। गोसावी मच्छिंद्र जालंधर गोरख गहनी ज्ञानेश्वर, कहाँ तक वर्णन करूं इन सभी का अधिकार। स्वानुभव के यति की शंकराचार्य की स्थिर स्थिति, प्रपंच में ही एकनाथ ने अनुभव की ब्रह्म स्थिति। रामदास स्वामी ब्रह्मचारी हो गए ब्रह्म साक्षात्कारी, सोचो धरती पर कितने पुरुष हो गए अवतारी। केवल हलवा पूरी खाने व्यर्थ घूमना ना जग में, थोड़ा सा भी सार कहीं मिलेगा ना इस भ्रमण में। उपदेश यह सुन लिया ब्रह्मगिरी विरक्त हो गया, भोर में शिष्यों समेत वहां से चुपचाप से निकल गया। दूसरे दिन यह खबर फैली सारे गांव भर, जले हुए पलंग को सारे लगे देखने जा कर। यह दासगणु विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ, भाविकों को भावदी में नौका बन दिखाए पथ। शुभम भवतु, श्री हरि हरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य अष्टमो अध्याय समाप्त। समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय।